हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक का सबसे पहला मेनलाइन आईपीओ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा छिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है यहाँ पर मैं इस आईपीओ को ऑलमोस्ट सर्टन कि अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करना चाहूंगा। मतलब कि नो इफ नो बट ओनली यस वाली कैटेगरी में ये आईपीओ आ जाता है। बट फिर भी किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, हाउ एवर अभी तक जितने भी आईपीओ को स्टडी कर चुका हूं मैं, जितने भी इस वीक में क्लैश होने वाले हैं, तो वहां पर अभी तक का ये नंबर 1 आईपीओ मुझे देखने को मिलने वाला है। बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर अगर हल्का फुल्का मेरा डिसीजन में चेंज होता हो तो मैं अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल वाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आईपीओ के रिलेटेड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को, जो यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर में। और कंपनी प्रोवाइड करती है टर्नकी सॉल्यूशन, जिनमें आ जाता है डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम एंड प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज होने वाले हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास लाइन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील एंड निकल एलॉय। मतलब कि कंपनी के काम की बात करते हैं, सेगमेंट की बात करते हैं, दोनों ही काफी अच्छे हमें देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है एपिटोरिया फार्मा, ओरोविंद फार्मा, CCL फूड एंड बेवरेज, कोहेंस लाइफ साइंसेज, कैडिला फार्मा, डेक्कन फाइन केमिकल, दसामी लैब, लोरेस लैब, ग्रेनुअल्स इंडिया, मैक्लियोर्स फार्मा, MSN लेबोरेटरीज, नाटको फार्मा, ओनर लैब, हेटेरो ड्रग्स, हेटेरो लैब्स, हेजेलो लैब, पीरामल फार्मा, सनवीरा बायोसाइंसेज, सुवैन फार्मा, टैग्रोस केमिकल इंडिया, बामसी लैब्स एंड व्यास लाइफ साइंस कंपनी के कस्टमर्स आ जाते हैं। कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं, जो सारी की सारी तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाली है। और कंपनी के सेल ऑफिस सिचुएटेड होने वाले हैं वडोदरा गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इन शॉर्ट ऑल ओवर पैन इंडिया रीच इनकी होने वाली है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 460 फुल टाइम एम्प्लॉयज एंड 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने वाली है। बट आप लोग एक बार इनके DRHP में इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी आउट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जो आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी को, क्लोज होगा 8 जनवरी को, अलॉटमेंट 9 जनवरी की, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 10 जनवरी को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 13 जनवरी की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं तो 140 रुपीज ही हमें अप्लाई करना है, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोट साइज 107 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 410.05 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 210 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 200 करोड़ का होने वाला है। OFS, NSE, BSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 107 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,980 रुपीज की। स्मॉल HNE में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,720 रुपीज की। बिग HNE में 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,660 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर आप जहां पर लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं,
प्री इश्यू होल्डिंग थी 72.49% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर टोटल असेट 2022 में थे 298 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 756 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 241 करोड़ का, 2023 में 500 करोड़ का, 2024 में 549 करोड़ का, फर्स्ट 2 क्वार्टर में 312 करोड़ का। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 25 करोड़ का, 2023 में 53 करोड़ का, 2024 में 60 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 36 करोड़ का। अच्छी डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 447 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 261 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 173 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि ये परचेज कर सके मशीनरी एंड इक्विपमेंट को। सेकंड, इनको रीपेमेंट्स वगैरह करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की जो इन्होंने ले रखी है, और उसी के साथ साथ इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडीज वगैरह में, ताकि वो भी अपनी बोरिंग्स को पे आउट कर सके। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी फुली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी H2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, ताकि वो भी परचेज कर सके मशीनरी एंड इक्विपमेंट को। फोर्थ, फंडिंग चाहिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन। फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2792.88 करोड़ की, ROE 20% का अच्छा है, ROCE 25% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.92% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.7 की, ईपीएस प्री आईपीओ 3.25 की, पोस्ट आईपीओ 3.64 की कम है, पी प्री आईपीओ 43 की, पोस्ट आईपीओ 38 की। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जीएमएमपी फोल्डर जिसका पी है 30 का, एक्चुअली ग्लास कोड 56 का पी, थर्मेक्स लिमिटेड 81 का पी, प्राज इंडस्ट्रीज 52 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पर काफी अच्छा हमें देखने को मिलने वाला है 70% के करीब का। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग यानी कि 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा के बेस पर, तो उसके बेस पर एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जहां पर ना ही हम इसे सस्ता बोल सकते हैं ना ही महंगा बोल सकते हैं, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। फिर भी हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।